हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। यानी कि सिक्योरिटीज लिस्ट करना होता क्या है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है और उसके क्या क्या टाइप्स है। सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो आपको मैं बता दूं कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, उसमें कोई भी सिक्योरिटीज तभी ट्रेड की जा सकती है जब वो लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। यानी कि जब तक कोई सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होगी तब तक हम लोग उस सिक्योरिटीज का ट्रेड नहीं कर सकते। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, तो यहां पे जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे हमारी कंट्री में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएसई। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या तो आप कोई एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपकी जो सिक्योरिटीज है उसमें आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके अंदर आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा और उसी को हम लोग ऑफिशियल ट्रेड लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज कहते हैं। और इस व्यू पॉइंट से देखा जाए तो जब कोई भी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उसकी जो एक्सचेंज क्रेडिट वर्दीनेस होती है, एक्सचेंज क्रेडिट वर्दीनेस मतलब होता है कि उसको लेने देने का यानी बेचने का और परचेस करने का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक्चुअली में इसका मीनिंग बताता हूं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का। तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि यहां पे हम लोग एक ऑथोराइज लिस्ट कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटीज को, जिसके थ्रू कोई भी परचेज और सेल कर सकता है लीगल और राइटफुल वे में। और यहां पे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हमको ऑथोरिटी देता है कि हमारे शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाएंगे और वो भी राइटफुल और लीगल वे में। आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो शॉर्ट में हम लोग ऐसा कहेंगे कि इट इज अ स्पेशल राइट। ये एक स्पेशल राइट दी जाती है कोई भी कंपनी को कि वो कंपनी आए और उस मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को बेचे और खरीदे। ठीक है, मतलब कंपनी तो क्या करती है, एक बार बेच देती है शेयर्स, बाकी पब्लिक जो है वो उसको खरीद सके और बेच सके, और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट में। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेनली दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, वो है एनएससी और बीएसई। तो अगर मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल मान लो यूजीटी का अगर हमको शेयर मार्केट में शेयर लाना है तो हम ला सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लिस्ट करवानी पड़ेगी सिक्योरिटीज को। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटीज यानी किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे सिक्योरिटीज मतलब है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ, ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो सिक्योरिटीज में आती है। तो वो मेरे को स्टॉक एक्सचेंज में जाके क्या करवानी पड़ेगी, रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, तभी जाके मैं क्या कर सकता हूं, ट्रेड कर सकता हूं शेयर मार्केट में। नेक्स्ट बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि क्यों लिस्टिंग की जाती है सिक्योरिटीज की, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। तो सबसे पहला, लिस्टिंग करने से क्या होता है पता है, जो सिक्योरिटी होती है ना उसकी लिक्विडिटी आ जाती है। लिक्विडिटी मतलब कि लिक्विडिटी इस मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिक्विडिटी मतलब होता है विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। अगर मान लो मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं सिक्योरिटीज को लिस्ट करता हूं तो मैं जब चाहूं तब शेयर्स खरीद सकता हूं, जब चाहूं तब बेच सकता हूं। तो इसमें फायदा दोनों को है, कंपनी को भी है और शेयर होल्डर्स को भी है। आगे बात करें तो देखो, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी ना उतना ज्यादा सिक्योरिटीज अट्रैक्टिव रहेगी, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं कि वो जब चाहे तब बेच सके, लोग चाहते हैं जब चाहे तब वो परचेस कर सके। तो लिस्टिंग एक ऐसा प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म जहां पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मतलब लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो लिस्टिंग करने से क्या होता है कि कोई भी सिक्योरिटीज को बहुत ही आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। इट क्रिएट्स मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, यानी कि यहां पे एक प्रॉपर मार्केट सेटअप होता है जहां पे कोई चीज खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। और लिस्ट करने से क्या हो रहा है, लिस्टिंग करने से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है फॉर अर्निंग गुड रिटर्न, मतलब जो अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता है शेयर मार्केट से या स्टॉक एक्सचेंज से, तो वो अच्छे से अर्न कर सकता है और वो जब चाहे तब एग्जिट करना चाहे तो वो एग्जिट भी कर सकता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का। नेक्स्ट बात करें नंबर 2, तो वो है मोबिलाइज सेविंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, आपको पता ही है कि कोई भी इकोनॉमी होती है ना उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है उस कंट्री के कैपिटल और मनी मार्केट पे। किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट पे। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम लोग शेयर मार्केट भी कहते हैं। तो अगर कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से डेवलप करना है तो आपका सेकेंडरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो अच्छा होना चाहिए। तो सिक्योरिटीज को लिस्ट करना, कहां पे लिस्ट किया जाता है, तो भाई वो सिक्योरिटीज को लिस्ट किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में, जहां पे ये मार्केट में सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, खरीदा जाता है और यहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है। और आपको पता है कोई भी इन्वेस्टर क्या चाहेगा, अगर मान लो आप हो, आप क्या चाहोगे, आप कहां पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, एक ऑथोराइज्ड
रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। आप चाहोगे कि कोई जैसा तैसा स्टॉक एक्सचेंज में जाके इन्वेस्ट कर दो, आप क्या चाहोगे कि एक अच्छा स्टॉक एक्सचेंज हो जहां जाके हम हमारे पैसे को क्या करें, इन्वेस्ट कर पाए। बोलो क्लियर हो गया। जैसे आपको पता होगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी है, ठीक है, NYSE। इस तरह से काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि ऑथोराइज्ड है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर बाय इंश्योरिंग फुल डिस्क्लोजर, यानी कि आज की डेट में कोई भी सिक्योरिटीज को लिस्ट करना कंपलसरी हो चुका है, यानी कि कोई भी ऐसे ही ट्रेड नहीं कर सकता। अगर आप लीगली ट्रेड करना चाहते हो सिक्योरिटीज में तो आपकी सिक्योरिटीज का लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है। और आपको यह भी बात बता दूं, फॉर गेटिंग सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि अगर आप मान लो स्टॉक एक्सचेंज में अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना चाहते हो, जैसे आज की डेट में मेरे को ऐसा लगता है कि यूजीटी का एक शेयर मार्केट में एक सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसके साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ। जैसे मेरे को NSE है या BSE है, उसमें जाके मेरे को एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग टेक्निकली टर्म में बोलते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। और इसमें काफी सारे अलग अलग क्लॉजेस लगते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट में, जहां पे जो इश्यूअर कंपनी होती है ना, उनको बारी बारी यानी टाइम टू टाइम जो है अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी पीरियडिकल बेसिस पे, यानी कि टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। इसलिए यहां पे क्या कहा गया है, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि जो इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, कोई कंपनी उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए यहां पे एग्रीमेंट वगैरह किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ। आगे बात करें तो आपको बता दूं बीकॉम सेम 3 की हमारी जो बैच है, जिसमें हम लोग टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें ये जो प्राइस है 2399, अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें हम अच्छा खासा डिस्काउंट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अभी के अभी हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करो और हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ। नेक्स्ट आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ लिस्टिंग। टाइप्स ऑफ लिस्टिंग कितने तरह के, तो यहां पे मैंने आपको टोटल 5 तरह के टाइप्स बताए हैं लिस्टिंग के। तो सबसे पहला है इनिशियल लिस्टिंग। इनिशियल लिस्टिंग ना आपको पता ही है, बहुत इजी है। जब कोई भी कंपनी सबसे पहली बार, मतलब कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो सबसे पहली बार अपना शेयर मार्केट में शेयर इश्यू करती है, जिसके कैसे इश्यू कर सकते हैं हम लोग शेयर मार्केट में शेयर, आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू, तो उसको इनिशियल लिस्टिंग कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। तो यहां पे एग्रीमेंट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और यहां पे कंपनी ना हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है स्टॉक एक्सचेंज को, खास करके लीगल रिक्वायरमेंट के लिए, यानी जो जो चीजें स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है कोई भी कंपनी के द्वारा। और यहां पे इफ मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फील्स एवरी इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज का जो पूरा मैनेजमेंट है, जो पूरा जांच पड़ताल करता है, चेक करता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये कंपनी जो बोल रही है वो सही है, तो वो लोग ना उस सिक्योरिटीज की लिस्टिंग को अप्रूव कर देते हैं। अगर उनको कुछ भी डाउट लगता है, उनको कुछ भी कंपनी में गड़बड़ लगती है, उनको लगता है कि कंपनी आगे चल के बंद हो जाएगी, फेक कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। जब उनको सही लगती है कंपनी, तभी जाके उनको अप्रूव किया जाता है और तभी जाके वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो पाती है। तो ये हो गया इनिशियल लिस्टिंग। यहां पे क्या था, कोई भी कंपनी पहली बार अपनी जो सिक्योरिटीज है वो क्या कर रही है, लिस्ट कर रही है। अब आगे बात करें, दूसरा है लिस्टिंग फॉर पब्लिक इश्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी सबसे पहली बार वो कंपनी आई, उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया, ठीक है, और लोगों ने आईपीओ के अंदर पैसा भरा, मतलब कि अप्लाई किया, और उस कंपनी को पैसा मिला, उसने लोगों को शेयर्स दे दिए। तो ये तो था प्राइमरी मार्केट में, यानी उस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में इश्यू किया था, अब वो कंपनी करेगी सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर्स को इश्यू, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं उसको, लिस्टिंग फॉर पब्लिक इश्यू। मतलब सबसे पहली बार कोई भी कंपनी आती है तो प्राइमरी मार्केट में जाती है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है अपने आप सेकेंडरी मार्केट में। तो यहां पे सेकेंडरी मार्केट की ही बात की गई है कि ये यहां पे वो सिक्योरिटीज को लिस्ट किया जाता है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, मतलब कि जो प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी थी, अब उसको सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट किया जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। और यहां पे व्हेन अ कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज कम आउट विथ अ पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसको दूसरे मार्केट में लिस्ट किया जाएगा। क्लियर हो गया ना। मतलब सबसे पहली बार प्राइमरी मार्केट, फिर आएगा सेकेंडरी मार्केट में। तो यहां पे जो कंपनी होती है ना, उसको क्या चाहिए होगा, सिक्योरिटीज लिस्टेड करवानी होगी स्टॉक एक्सचेंज में। क्योंकि देखो, अगर वो चाहते हैं कि लोग आपस में खरीदे और बेचे, तो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट करवाना बहुत जरूरी है, और ये वाला भी कंपलसरी होता है। यानी अगर आप लिस्ट करवाना चाहते हो तो इनिशियल लिस्टिंग और
लिस्टिंग फॉर पब्लिक इश्यू, ये दोनों कंपलसरी माना जाता है। अब बात करें तीसरा वाला, ये ऑप्शनल है, ये अगर आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, यानी कि कोई भी कंपनी चाहती है कि हम इसको लिस्ट करवाएं, जिसको बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ राइट इश्यू। अच्छा, आपको पता ही है राइट इश्यू होता क्या है, राइट शेयर जिसको हम लोग कहते हैं। मतलब अगर मान लो कंपनी चाहती है कि उसको मार्केट से और पैसा चाहिए और वो नई और सिक्योरिटीज मार्केट में देना चाहते हैं, नए और शेयर्स अपने शेयर होल्डर या तो किसी और से पैसा लेना चाहते हैं, शेयर्स देंगे पैसा लेंगे, तो उसको बोलते हैं राइट इश्यू। तो राइट इश्यू बेसिकली क्या होता है कि कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई हमको पैसा चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन्वेस्ट कर लो, हम आपको दूसरे शेयर्स दे देंगे। तो उसी को बोला जाता है राइट इश्यू। अब यहां पे क्या होता है, जो राइट इश्यू होता है उसके अंदर जो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसको पैसा चाहिए, तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट बेसिस पे, यानी कि पहले उनका हक है कोई भी इन्वेस्ट करने का, कंपनी में ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज उनके पास है उसमें उनको अगर वापस इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास हक होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, पैसा शेयर्स लेंगे और हमको पैसा दे देंगे। तो इन शॉर्ट यहां पे जो राइट इश्यू है वहां पे कंपनी क्या करती है, अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब कि एक सिंपल चीज समझाता हूं, ये फॉर एग्जांपल मान लो आप हो, ठीक है। अब आपके पास ऑलरेडी एक कंपनी है जिसका नाम है मान लो रिलायंस, उसके आपके पास शेयर्स है। अब ये जो रिलायंस कंपनी है वो ऐसा बोलती है, यहां लिख लेते हैं रिलायंस, ये कंपनी ऐसा बोलती है कि हमको पैसा चाहिए और मार्केट से, तो जो जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है सबको क्या बोलती है, आप लोग शेयर खरीद लो, ठीक है, शेयर खरीद लो। अब ये वाले जो शेयर्स होंगे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाएंगे, जो ऑलरेडी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, आप क्या करोगे, इसको पैसा दोगे, कैश दे दोगे और कंपनी आपको शेयर्स दे देगी। तो ये शेयर कौन सा हुआ, ये शेयर हुआ राइट इश्यू। तो ये रिलायंस को ये वाले शेयर ऐसे ही नहीं दे सकती, सबसे पहले रिलायंस को जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जाना होगा, स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको रजिस्टर करवाना होगा, फिर ही जाके वो इस शेयर को आप तक पहुंचा सकती है। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें नंबर 4, लिस्टिंग ऑफ बोनस शेयर। अच्छा, बोनस शेयर भी आपको पता ही है कि एक के ऊपर एक या तो दो के ऊपर एक, इस तरह से जब एक्स्ट्रा शेयर कोई कंपनी आपको ऐसे ही दे देती है, और कभी भी कोई भी कंपनी कब देगी आपको एक्स्ट्रा शेयर, जब उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा और उसको लगेगा कि भाई मार्केट में जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट इकट्ठा हो गया है, कंपनी के पास बहुत बड़ा रिजर्व बन चुका है, तो वो क्या करती है, लोगों के बीच में जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बट इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। इसका एक बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूं। से फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आप हो, ठीक है, हंसता हुआ फेस बना देते हैं, ये आप हो और ये कंपनी है। अब मान लो कोई कंपनी है, से फॉर एग्जांपल रिलायंस है। अब ये वाली कंपनी के आपके पास ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, जो रिलायंस है उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपको क्या करेगी, आपको बोलेगी कि भाई जिसके पास एक शेयर है ना उसको एक शेयर कंपनी दे रही है, एक के ऊपर एक, ऐसा फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला। तो जिसके पास एक शेयर है उसको एक एक्स्ट्रा बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। तो सीधा बोनस शेयर नहीं दे सकती कंपनी को, पहले क्या करना होगा, स्टॉक एक्सचेंज में जाके वो सिक्योरिटीज को अप्रूव करवाना पड़ेगा, मतलब कि जो नई सिक्योरिटीज, नए जो बोनस शेयर है उसको लिस्ट करवाना पड़ेगा, कहां पे जाकर के, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के, और देन आफ्टर वो आपको बोनस दे सकते हैं। मतलब कि बोनस शेयर को भी लिस्ट करवाना जरूरी है। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें 5th पॉइंट, लिस्टिंग ऑफ फॉर मर्जर और अमाल्गमेशन। इसका मतलब होता है कि जब दो कंपनी एक हो जाती है तो उस टाइम पे नई तरह की सिक्योरिटी मार्केट में इशू की जाती है। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, VI मतलब वोडाफोन और आइडिया। आपको पता है पहले वोडाफोन और आइडिया दोनों के अलग अलग शेयर्स थे, शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अलग अलग शेयर्स थे, अलग अलग सिक्योरिटीज थी। बट अब क्या हो गया है, दोनों कंपनी एक हो गई है। तो दोनों कंपनी एक हो गई है तो क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि कंपनी दोनों एक हो गई तो भाई शेयर्स भी क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। दूसरा आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, PVR और इनॉक्स, ये दोनों पहले अलग अलग थे, ठीक है। अब ये दोनों भी क्या हो गए, एक हो गए हैं, मतलब अमाल्गमेशन हो गया, एक मर्जर हो गया दोनों कंपनी का। तो यहां पे दोनों कंपनी के शेयर्स को मर्ज किया जाएगा और एक नया शेयर इश्यू किया जाएगा, ठीक है। और जो नया शेयर इश्यू किया जाएगा वो सीधा इश्यू नहीं किया जाता, उसको पहले कंपनी क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसको लिस्ट किया जाएगा, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के बाद ही वो अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको एक नया तरह का शेयर्स देगी। क्योंकि देखो एक चीज है कि पहले वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग थे,
ठीक है, तो उस टाइम पे उसके दोनों के शेयर होल्डर्स भी अलग अलग होंगे, अब दोनों के शेयर होल्डर्स भी एक हो गए। तो इस तरह से एक नया तरह का शेयर्स दिया जाता है जो कंपनी अमाल्गमेशन हो जाता है, जिस कंपनी का मर्जर हो जाता है। तो इस तरह से टोटल 5 तरह की लिस्टिंग इंडिया में होती है, और उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में हमको डाउट पूछ सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।